मेरा नाम अमरोश है। मेरा देवर जिससे मैं उम्र में 3 साल छोटी थी, मेरे शोहर की तलाक देने के बाद कहता, मैं भाभी से शादी करूंगा, सबके सामने उसे इज्जत दूंगा। लेकिन जब वो मुझे मनाने आया तो बस तू ही पिया किस नंबर 3। साहब ये कोरियर आया है। छोटी बी का अरमाज अपने रूम की तरफ जा रहा था कि चौकीदार ने एक लिफाफा उसकी जानब बढ़ाया। ओके, तुम जाओ। अरमाज ने उसके हाथ से लिया और एनवेलप को सोचती निगाहों से देखा जिसके ऊपर अमरोश लिखा हुआ था, और स्टैम्प को देखकर जैसे वो समझ गया ओ तो भाई ने भेजा है भाभी के लिए। वो अमरोश के कमरे में आया जहां वो अपने कपड़े तय कर रही थी। आओ अरमाज, ये आपके लिए अमेरिका से इकरारनामा आया है। लगता है भाई बहुत शर्मिले इस मामले में फेस टू फेस इजहार मोहब्बत कर ही नहीं पाए। अरमाइज इनवलेप उसकी तरफ बढ़ाते हुए शरारत से बोला। अमरोश ने कुछ हैरानगी और शर्मीली सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसे खोला। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए, कोई खास बात होगी जो इन कागजों का सहारा लिया गया। और आपकी हैरत देखकर लग रहा है जैसे भाई ने आपको भी ला इल्म रखा है कि वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई सरप्राइज हो। अरे कहीं आपको वहां बुलाने का प्लान तो नहीं हो रहा। वो खुद से ही अंदाजे लगा रहा था, मगर जब उसे उनको पढ़ने में महू पाया तो मुस्कुराता हुआ जाने लगा। मगर अगले ही लम्हे उसे अमरोश को संभालना पड़ा, जो किसी टूटी हुई डाली की तरह जमीन पर आ रही थी। भाभी क्या हुआ? तलाक? उसके लबों से निकलने वाले ये 4 अल्फाज अरमाइस को साकत करके थे। उसने जल्दी से जमीन पर गिरे उन कागजों को पकड़ा और खोलकर देखा। बिलाशुबा वो तलाकनामा था और उस पर शायद के साइन भी मौजूद थे। उसके साथ एक और कागज था। अरमाइज ने उसे खोला तो उस पर शायद की लिखाई में एक तहरीर दर्ज थी। अरमाइज की निगाहें उस सूत्रों पर फिरने लगी। मुझे माफ कर देना अमरोश, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये कहना चाहता था मगर हिम्मत नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे इन कागजों का सहारा लेना पड़ा। आज से 2 साल और 3 माह पहले जब मामा ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने इसलिए हाँ कर दी कि चलो कहीं तो शादी करनी है, तुमसे क्यों ही नहीं। हालांकि तब भी मुझे कुछ बातों पर एतराज था जिनमें अमरोश की कम तालीम और एतमाद की कमी सरफहरिस्त थी, पर मैं चुप हो गया। पर जब मैं यहाँ आया और डॉक्टर समर फिर उससे मिला तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। क्यों मैंने जल्दबाजी में रिश्ता कायम कर लिया और रफ्ता रफ्ता समर में मेरे हवासों पर इस कदर छाई कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। 6 माह पहले हमने शादी कर ली और मैं अब और तुम्हें इंतजार की सूली पर नहीं रख सकता, ना धोखा दे सकता था। इसलिए मुझे तुम्हें आजाद करना ही मुनासिब लगा, ताकि मैं तुम भी किसी अच्छे इंसान का हाथ थाम सको जो तुम्हारी कदर करे। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी सिर्त और दिल की भी अच्छी हो, पर शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। क्योंकि मुझे खूबसूरती से ज्यादा हमेशा से ऐसी लड़की की ख्वाहिश रही है जो तालीम के मैदान में भी अच्छी हो और प्रोफेशनल हो। मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से मामा पापा को भी बहुत तकलीफ होगी, और अरमाइश तो शायद मुझे कभी माफ ना करे। आखिर को तुम उसकी फेवरेट भाभी थी जिसकी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता था। उसे झूठ बोलकर मेरे हवाले से तुम्हें वो तारीफें भी बतानी पड़े जो मैंने की ही ना हो। खैर पता नहीं अब कितनी देर मुझे अपनों से दूर यूं ही रहना पड़ेगा। आखिर को अपने किए की सजा भी तो भुगतनी ही है। हो सके तो माफ कर देना शायजा फंदी। नहीं भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? वो बेयकीनी की कैफियत में डूबा बार बार तलाकनामे को देख रहा था। उसका ज़हन इस तक सच्चाई मानने से इनकारी था। यकदम उसका ध्यान बेहोश अमरोश की तरफ गया। जल्दी से उसे उठाकर बेड पर लिटाया, जो यकीनन इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। भाभी उसके गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर बेसुध वो जल्दी से अनफाल बेगम के कमरे की तरफ भागा। और फिर अनफाल बेगम और सकलैन अफंदी को खबर हुई तो उनकी हालत भी उनसे मुख्तलिफ ना थी। कितने ही पल वो शुद्ध रह गए थे। अनफाल बेगम तो अभी तक सदमे की हालत में बैठी थी और सकलैन अफंदी का गुस्से से बुरा हाल था। कैसे सामना करूं इस मासूम बच्ची का जिसकी माँ से मरते हुए मैंने वादा किया था कि मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और कभी भी उसे मेरे घर में तकलीफ नहीं होगी। पर आपके बेटे ने उसे जीते जी मार दिया। अनफाल, ये क्या तरीका था किसी को यूं अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकने का, सिर्फ इसलिए कि उसके सर पर उसकी माँ बाप नहीं जो किसी सवाल का जवाब ले सके। पर मैं उसे बेटी बनाकर इस घर में लाया था
और अब मैं एक बेटी का बाप बनकर ही उसे दिखाऊंगा। अब इस घर में शायद की कोई जगह नहीं, और जिसने उसके साथ वास्ता रखा फिर वो भी इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाए। सकलैन अफंदी से सख्त और दो टोक लहजे में कहते चले गए, और अनफाल बेगम सर थाम कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि सकलैन अफंदी जितने अच्छे और प्यार करने वाले बाप थे, उतने ही अपनी जुबान के पक्के और उसूलों के सख्त थे। मामा रिलैक्स, पापा गुस्से में हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा भी नर्म हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अरमाइज उनके साथ बैठकर उनको तसल्ली देने लगा। हालांकि वो खुद कल का बहुत अपसेट था और बार बार शायद के ही नंबर पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर हो नहीं पा रहा था। मुझे रोना तुम्हारे पापा के रवैये पर नहीं आ रहा, बल्कि मुझे शायद की इतनी संगदिली और कठोरपन पर आ रहा है कि मेरा बेटा होकर वो इतना जालिम कैसे बन सकता है। मुझसे तो अमरोश का सामना नहीं हो पा रहा, वो तो रोती है, तो मेरे पास उसे चुप करवाने के लिए कोई दिलासा, कोई तसल्ली नहीं है। कैसे उसे कहूँ कि खाना खा लो। फिक्र ना करो, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं उसके दुख का मुदावा करने को। शायद ने बहुत बुरा किया, बहुत ज्यादा, वो आबदीदा लहजे में बोली। अरमाइज ने लब भींच कर उसके कंधों पर हाथ रखा और फिर लंबे लंबे रंग बढ़ता बाहर की जानब चल दी। अमरोश बेटा, कुछ तो खा लो, 2 दिन से तुमने मुलपेट के कमरे में बंद हो। मेरा दिल टूटता है तुम्हें ऐसे देखकर। अरमाज उसके कमरे दाखिल हुआ तो अनफाल बेगम को अमरोश के साथ मसरूफ पाया, जो खाने की ट्रे को परे करती आहिस्ते से बोली, मुझे सच में भूख नहीं ममानी। पर बेटा, अरे मामा आप ट्रे मुझे दें, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, आज मैं यही खाना खाऊंगा। अरमाज अनफाल बेगम का इशारा करता बोला। अनफाल बेगम उठ गई तो वो उनकी जगह पर बैठ गया। ट्रे दरमियान में रखकर उसकी तरफ देखा, जो पाँव सिमट कर बैठ गई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और मुसलसल रोने से और जागने से उन्हें सुर्ख हो चुकी थी। 2 दिन के पुराने कपड़े और बिखरे बाल जिनको जूड़े में जकड़ा हुआ था, अरबाज को वो वही अमरोश लगी जो आज से 1 साल पहले उसकी मामा की वफात पर उसे दिखाई दी थी। जैसे बड़ी मुश्किल से वो जिंदगी की तरफ लेकर आया था। तुम दोनों खाना खाओ, मैं नफीसा बुआ के हाथ चाय भेजती हूँ। वो दोनों को कहती चली गई। चावल खाएंगी आपके रोटी? अरमाज ने प्लेट में चावल डालते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं अरमाज, वो नम नम लहजे में बोले। भूख नहीं है भी तो मेरा साथ देने के लिए खा ले प्लीज। अरमाज ने प्लेट उसके हाथ में थमाई। अमरोश ने बेबसी से देखा और चंद जहर लुक में अपने हलक से उतारने लगी। अरमाज तो खाना खा चुका था, फिर भी उसके लिए खाना लगा। मेरे ख्याल 2 दिन हो गए आप कमरे से बाहर नहीं निकली, और मैं नफीसा बुआ के हाथ की बदमजा चाय पी पी कर थक आ चुका हूँ। अरबाज के मुंह लटका कर कहने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अब वो इतनी भी बुरी चाय नहीं बनाती भाभी आप, वो बेख्तियारी में बोला, और फिर लब बेच कर उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें फिर से पानी से भरने लगी थी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, अब समर तुम्हारी भाभी है, जितनी जल्दी हो सके आदर डालो। वो बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। मकसद उससे आंसुओं को छिपाना था, जो फिर भी अरमाइश की आंखों से मख्फी ना रह सके, और वो लब काट कर रह गया। बहुत गलत किया भाई आपने, बहुत, वो दिल ही दिल में बोलता। मुझे भी इतनी खूबसूरत लड़की को भाभी बनाने का कोई शौक नहीं था। आप तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, क्या आप भी, तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? वो उसकी तरफ पलटकर पूछ बैठी। उसकी आंखों में ऐसी काट थी कि अरमाज ने इसे चुरा गया। अमरोश के लबों पर एक नामालूम सी मुस्कुराहट बिखरी। वो पलटकर जाने लगी कि अरमाज ने उसका हाथ पकड़ रोका था, और तभी दरवाजा खुला था और तायशा अंदर दाखिल हुई थी और अंदर के मजे से उसे साकत कर दिया था। सीन ये था कि दोनों करीब खड़े थे और अरमाज ने उसका हाथ पकड़ा था। आओ ताशी, अमरोश ने उससे अपना हाथ छुड़वाते लबों पर मुस्कुराहट लाकर कहा, मगर वो तंज मुस्कुराई। मैं तो अफसोस करने आई थी, मगर यहाँ तो अफसोस करने का कोई सीन ही नहीं था। क्या बकवास है ये ताशी? अरमाइज को उसका लहजा नागवार गुजरा था। कूल डाउन अरमाइज, आई नो मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप दोनों को। तुम तो दिल बहला रहे थे उनका, ना तो उनके गम को हल्का करने की कोशिश। लगता तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जाओ जब होश में आ जाओ तब आना। अरमाइज ने सख्ती से कहा। ताशा एक चपती हुई नजर गुमसुम अमरोश पर डाली और चली गई। आप परेशान ना हो, उसने मुझे शॉपिंग पर जाने का कहा था और मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे मुझे देखकर फजूल बोल रही थी। आप चले किचन में, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है, चले, अरबाज ने कहा था तो वो सर हिलाती उसके साथ चल दी। तुम क्या बकवास उसके कर के आई थी कल? तुम्हें भी पता है कि वो किसी सदमे से गुजर रही है। फिर भी अगले ही दिन अरमाइज ने जा लिया था, जो कि उसकी बात पर तल्खी से मुस्कुराई थी। मुझे तो उनके चेहरे पर किसी सदमे के निशान नहीं मिले। शायद तुम्हारी दिलजोई से वो काफी हद तक संभल गई होंगी, आखिर इतने करीब होकर दे रहे थे।
आई कांट बिलीव, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, ये जाने बिना कि वो कितने दुख में है। तुम बिना एहसास किए जाकर उनके दिल बहलाओ और ऊपर से बकवास कर रही हो। वो तासब से देखते हुए बोला, तुम जो उनका दिल बहलाने के लिए वहां, मेरा क्या काम? पहले भी कुछ कम प्यार नहीं जताते थे तुम, अब भी तो फिर हमदर्दी लेकर प्यार वसूल किया जा रहा है सबका शोर के भाई से। क्या फजूल बक रही हो? अब अगर ऐसा कुछ घटिया बोला ना तो फिर देखना। और गुस्से में आया, तो क्या गलत कह रही हूँ? तलाक हो गई है ना, तो फिर क्यों रह रही है वो रोशन पैलेस में? अब तो तुम उसके देवर और तुम्हारी भाभी भी नहीं है, तो फिर क्यों दिनों से ऑफिस से छुट्टी किए उसके दिल बहलाने का समा कर रहे हो तुम? ताशक कि ना सिर्फ लहजे बल्कि आंखों में भी अमरोश के लिए साफ नफरत महसूस की जा सकती थी। अरमाइश हक्का बक्का उसे देख रहा था, जो बिल्कुल बदली हुई ताशा थी, नफरत और शक के पानी में डूबी हुई। आज तुम के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना आज सब बद कर गया था, फिर नहीं करूंगा, वो दर्शत लहजे में बोला और उस पर एक नफरत भरी निगाह डालता। ये जा वो जा। ताशा ने गुस्से से टेबल पर पड़े गिलासों को दीवार पर दे मारा। अरमाइश गुस्से से बड़ा सीधा घर आया था। आगे नगीना फूफा को अनफाल बेगम और सकलैना फंदे के साथ बैठे देखकर उनकी तरफ आ गया और नगीना फूफा की बात सुनकर उसका दिमाग घूमने लगा। जैसी बेटी की सोच वैसी माँ की सोच थी, जो कह रही थी, मैं तो पहले ही सकलैन भाई को मना किया था कि रिश्ता ना करे। सही जोड़ नहीं कहा, मेरा भतीजा शाइज और एक काबल डॉक्टर, और कहा ये बीए पास अमरोश, उठने बैठने की भी जरा तमीज नहीं। कैसे हाई क्लास लोगों में रहा जाता है। बहुत अच्छा किया शाइज ने अपने लिए एक काबल लड़की चुनी। आखिर में ये बच्चा कब तक जबरदस्ती का ढोल बजा सकता था। नगीना फूफा सकलैन साहब की अकलौती बहन थी और नखरा और गरूर तो शुरू से ही बहुत था। आगे उनकी अकलौती बेटी ताशा भी वैसी ही थी, बस ओहद और माहत अच्छे थे जो लंदन में जेर तरीम थे। नगीना तब उसे अमरोश पसंद थी, तब ही हमने रिश्ता किया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। अनफाल बेगम से रहा ना गया तो बोल उठी, पता है मुझे जितनी पसंद थी तभी रुखसी करवाए बगैर भाग गया और आने का नाम भी नहीं ले रहा था। वो नहुत से बोली। अनफाल बेगम गहरा सांस लेकर चुप कर गई थी। उनको समझाना नामुमकिन था। अब क्या सोचा आपने भाई? अब के वो कब से खामोश बैठे सकलेन अफंदी की तरफ मुतवज्जा हुई। किस बारे में? नगीना अमरोश के बारे में। कब तक रखना उसे यहाँ? उनकी बाकी बात पर तीनों ने कुछ हैरत से देखा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? बेटी है वो हमारी, घर है उसका, है कहाँ जाना है उसने? आपको तो तब भूल गए हैं भाई, या अमरोश की मोहब्बत बहुत कुछ नजरअंदाज करते जाते हैं। अमरोश एक जवान लड़की है, वो ऐसे कैसे रह सकती है यहाँ अरमाज के होते हुए? चलो पहले तो दोनों में एक दुनियावी रिश्ता था, भाभी और देवर का, अब तो वो खत्म हो चुका है। दोनों कैसे? नगीना फूफा की बात पर अरमाज का चेहरा जबत कर मारे चेहरा सुर्ख हुआ था। अनफाल बेगम ने तासफ से सकलैन अफंदी को देखा, जिनके चेहरे पर भी नागवारियत आई थी। तुम जानती हो कि वो मेरी बेटी है और अरमाज मेरा बेटा, मुझे दोनों का पता है, इसलिए तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक रिश्ते के खत्म होने से सारे रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं। एक ना एक दिन तो शादी करनी है उसकी, तो अभी क्यों नहीं कोई रिश्ता देखकर कर दी जाए? तलाक याफ्ता है जितनी जल्दी, बस वो बहुत हो गया। आप अपने मशवरे अपने पास रखें, हमें बेहतर पता है क्या क्या करना है हमने। अरमाज की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। अनफाल बेगम सकलैन अफंदी ने अरमाज को गुस्सा कंट्रोल करने का इशारा दिया था। जो भी था, आखिर नगीना फुप्पा बड़ी थी। अरमाज तुम तो आज के बच्चे हो, तुम्हें क्या पता इस ऊंच नीच का? तो क्या गलत कहा मैंने? शादी भी तो करनी है ना उसकी, एक दिन तो अब करने में क्या खर्च होगा? मेरी तो दुआ है अमरोश के लिए कोई कंवारा मिल जाए, पर मुश्किल है, तलाक का दाग लग गया चुका है। मुतासफ से बोली। अरमाइज मुठिया बेचकर खुद पर जब्त करता हुआ जाने लगा। सच्ची बात तो ये है कि मुझे डर है कि कहीं अमरोश चालाकी करके हमारे मासूम अरमाइज को ना फांस ले। हमदर्दी लेती लेती उनकी बात पर ना सिर्फ सीढ़ा चढ़ते अरमाइज के कदम रुके थे, बल्कि अपने कमरे से निकलती अमरोश भी साकत थी। नगीना क्या अब फो और फुल बक रही हो? कुछ बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, सकलैना फंदी ने नागावारी से टोका। भाई तो लगता अमरोश की मोहब्बत में अंधे बन रहे हैं। भाभी मैं आपको कह रही हूँ कि नजर रखे दोनों पर। तलाक याफ्ता लड़कियां बहुत तेज होती हैं, हमारा बच्चा तो है भी मासूम, आप फिक्र ना करें, हमें अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत नहीं। जहां तक अमरोश की शादी की बात है, तो वो हमें भी फिक्र है। हम बहुत जल्द उसका जोड़ा ढूंढकर बड़ी धूमधाम से उसे रुखसत करेंगे। मैं चाय लाती हूँ। अनफाल बेगम तहम्मुल से कहती उठी थी। नगीना बेगम कुछ पुरसुकून सी होकर बैठ गई। जिस काम के लिए वो आई थी, काफी हद तक वो उसमें कामयाब हो चुकी थी। दरअसल अरमास और अमरोश की बेतकल्फी उनको पहले भी एक आंख नहीं पाती थी।
अब तो फिर वो तलाक लेकर आजाद हो चुकी थी। उनको 2 दिनों से उसकी बात का धक्का लगा हुआ था कि कहीं अरमाज हमदर्दी में आगे ना निकल जाए। यही बात ताशा के कान में डाली हुई थी, जिसे ताशा को अमरोश जहर लगने लगी थी। अरमाज उनकी बात को सोचता पलटा के अमरोश को दरवाजे के पास ताकत देखकर उसकी तरफ बढ़ा, जो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में भाग गई। शायद नहीं, यकीनन वो सब सुन चुकी थी। अरमाज ने जल्दी से उसे रूम का डोर बंद करने से रोका था और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ को किया। आप जानती है ना पप्पो की नेचर को, वो कैसा मान रखती हैं, फिर उनकी बातों को दिल पर लेने और परेशान होने का फायदा। अरमाज ने नरमी से कहा, पर वो उसका हाथ झटक गई। आपने सुना नहीं पप्पो ने क्या कहा था, कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा जिसकी बुनियाद पर आप मुझसे यूं फ्री हूं। बेहतर है इसी में है कि आप मुझसे दूर ही रहे, बल्कि आपने ही मुझे अब इस घर में से चले जाना चाहिए। आप जब वही सब खत्म हो गया तो अब मेरा कोई जवाब नहीं बनता इस घर में रहने का। अमरोश आंसू साफ करती फैसला कुन अंदाज में बोली और दरवाजा बंद कर दिया। अरमाज के लब लहजे पर गौर करता, जैसे किसी नतीजे पर पहुंचा था। गहरी सांस भरता वापस सांस में आया, जहां अनफाल बेगम चाय पेश करी थी। आपने ठीक कहा फूफो कि अब यूं बिना किसी रिश्ते के मेरा और उनका इस घर में रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। मुझे अमरोज से शादी करनी है और हर हाल में करनी है। अरमाज ने जितने सुकून से कहा था, सबको उतने ही जोर का झटका लगा था। सब हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रहे थे, जो अपनी बात कहकर सब पर नजर डालता चला गया था। अनफाल बेगम और सकलैन अफंदी सरमाथे सर थामे नगीना बेगम का पवेला सुनते रहे। जारी है।